गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है जॉइन ऑपरेशंस इन डीबीएमएस। तो जॉइन ऑपरेशंस अपन देखेंगे डीबीएमएस में कौन कौन से होते हैं। जॉइनिंग कल मैंने आपको एक्सेस में जॉइनिंग करके बताई भी थी, इक्की जॉइन, लेफ्ट जॉइन और आउटर जॉइन। तो देखते हैं आज अपन जो अपने पास टॉपिक है जॉइन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास कितने टाइप की जॉइनिंग होती है उसी टाइप से। तो अगर हम टाइप्स बात करें जॉइन ऑपरेशंस, तो बीबी डॉट नेट में इसमें हमारे पास जॉइनिंग दो टाइप की होती है, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। इनर जॉइन और आउटर जॉइन। इनर जॉइन को नॉर्मल जॉइन, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन होता है। इनर जॉइन को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इनर जॉइन को अपन नॉर्मल जॉइन भी बोलते हैं, थीटा जॉइन भी बोलते हैं और इक्वी जॉइन भी होता है। जो रिजल्टिंग रिलेशन है इनर जॉइन में, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आते हैं जो दोनों रिकॉर्ड्स में क्या होते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। जो मैच करते हैं बाकी रिकॉर्ड्स को ही हटा देता है। यानी इस टेबल में, इस जॉइन की अगर हम बात करें तो दोनों टेबल्स में, अगर दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड हमारे मौजूद होंगे तो ही रिकॉर्ड्स आएंगे, नहीं तो हमारे पास नहीं आएंगे। और इनरी जॉइन को अपन कौन सा जॉइन बोलते हैं, नॉर्मल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन बोलते हैं। तो रिजल्टिंग रिलेशन यानी जब दोनों टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे तो इनर जॉइन में सिर्फ वही टपल्स आएंगे या वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो दोनों टेबल्स में मैच होंगे। बाकी रिकॉर्ड्स को डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, बाकी रिकॉर्ड्स को हटा दिया जाता है। इनर जॉइन की अगर हम बात करें तो इनर जॉइन हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कोर्स। उसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है, फैकल्टी है। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 बीबी डॉट नेट, डी बी एम एस, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब्जेक्ट के नाम है। फैकल्टी का नाम राम, रुचिदार, रानी, अंकित, देवेंद्र। हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन टेबल है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के सब्जेक्ट। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कौन सा ज्वाइन लगाएंगे, अगर हम इन दोनों टेबल्स के बीच में अगर ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो दोनों टेबल्स में मैच करेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट वाइज अगर हम मैच करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो शिवम है, जो है जैसे हमारे पास शिवम नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, राम मैच कर रहा है, राम आएगा। रानी मैच कर रहा है और एक अंकित फील्ड मैच कर रहा है। तो 1 2 3 सिर्फ हमारे पास कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे, हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो दोनों टेबल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा, इक्वल ऑपरेटर लगा। इक्वल ऑपरेटर मतलब हमारे पास जो लगा हुआ है वो कौन सा ज्वाइन लगा हुआ है, नेचुरल ज्वाइन लगा हुआ। अब देखिए नेचुरल ज्वाइन स्लैश इक्वी जॉइन। नेचुरल जॉइन में दो टेबल्स के अंदर जो कॉलम एट्रीब्यूट्स होंगे, जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनका डेटा मैच होता है। नेचुरल जॉइन जो हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया नेचुरल जॉइन में जो दो टेबल्स के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उनका डेटा मैच होगा, हमें आउटपुट में उनका टपल्स मिलेगा। अगर जो दोनों रिकॉर्ड्स, दोनों टेबल में रिकॉर्ड जो मैच होंगे हमें वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे। यदि हमारा कॉमन एट्रीब्यूट डेटा मैच करता है तो उनके टपल्स करस्पॉन्डिंग जितने भी डेटा होंगे वो सारे टेबल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन ऐसा ही होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि डुप्लीकेट कॉलम्स में इसमें हटा दिए जाते हैं। अगर हम इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन की बात करें तो इसमें जो अंतर सिर्फ इतना है कि जो इसमें डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उन कॉलम्स को ये क्या कर देता, हटा देता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सब्जेक्ट, फैकल्टी, सब्जेक्ट, सेंट। तो इसमें देखिए हमारे पास जो ये सब्जेक्ट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी है, तो हमारे पास देखिए इसमें क्या, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट, फैकल्टी और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। पर अगर इसमें हम लगाएंगे तो फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो इसमें अप्लाई किया हुआ है, कौन सा नेचर अप्लाई किया है, नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया है। देखो हमने बताया था, अगर हमने जब यहाँ पे इक्की ज्वाइन लगाया हुआ है, जो इक्की ज्वाइन लगाया तो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, पर इसमें देखिए सब्जेक्ट कॉलम 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन आपको बताई है कि जब हम इसका यूज़ करेंगे, कौन सा ज्वाइन यूज़ करेंगे, इक्की ज्वाइन, तो सिर्फ अंतर इसमें क्या है कि आपका जो डुप्लीकेट्स कॉलम होंगे उन डुप्लीकेट्स कॉलम को हटा देगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे भी आ रहा है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कौन सा ज्वाइन हमने परफॉर्म किया, इक्की ज्वाइन ऑपरेशंस परफॉर्म किया। पर अगर यहीं पे हम नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म कर देते तो हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशंस में ये क्या कर देता, इन कॉलम्स को, जो हमारे पास सब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारे 2 बार रिपीट नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो ज्वाइन ऑपरेशन है इसको बोलते हैं अपन थीटा ज्वाइन इन, थीटा ज्वाइन। कौन सा थीटा, थीटा ज्वाइन इनर ज्वाइन का एक प्रकार है। थीटा जो ज्वाइन है हमारे पास वो किसका है, इनर ज्वाइन का एक प्रकार। थीटा ज्वाइन में हम टपल्स को कंडीशन के अनुसार ज्वाइन करते हैं। ध्यान रखें,
इक्की ज्वाइन में हम इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं। नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन सेम है, पर अंतर क्या नेचुरल उसमें इक्वी ज्वाइन में कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे कंडीशन समझिए, अगर हम यहाँ पे ये देखिए इसमें क्या, अगर नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन जैसा ही होता है, सिर्फ अंतर क्या है, नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन जैसा ही अंतर, पर अंतर क्या कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ये क्या करता है, कॉलम्स को रिमूव करता है। पर अगर यहीं पर हम थीटा ज्वाइन यूज करते हैं तो थीटा ज्वाइन का एक प्रकार का ये भी कौन सा ज्वाइन, इनर हमने बताया कि ज्वाइनिंग के जो ऑपरेशंस हमारे पास कितने टाइप की ज्वाइनिंग है, दो ही प्रकार की, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। और फिर इनर ज्वाइन में हमारे पास तीन है, नेचुरल ज्वाइन, थीटा ज्वाइन और इक्की ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन हमने बता दी, जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो रिकॉर्ड्स हमारे पास जो दोनों तरफ मैच करेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो कॉलम जो डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, पर अगर हम यहीं पे इक्की ज्वाइन लगा देते हैं तो इक्की ज्वाइन क्या करता है, डुप्लीकेट कॉलम्स को रिमूव कर देता है, इक्की ज्वाइन और नेचुरल। पर अगर हम यहाँ पे थीटा ज्वाइन करते हैं तो थीटा ज्वाइन का मतलब होता है, थीटा ज्वाइन भी इनर ज्वाइन जैसा ही होता है, पर इसमें रिकॉर्ड्स को हम कंडीशंस बेस्ड रिकॉर्ड निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया कंडीशन बेस्ड अनुसार, यानी कंडीशन को अप्लाई करके कंपेरिजन करके, जैसे हम लेस देन, ग्रेटर देन या थीटा ज्वाइन, कॉम्बिनेशंस टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन प्रोवाइड द सेटिस्फाई थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन क्या करता है, हमने जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि हमें दो टेबल्स के रिकॉर्ड तो ज्वाइन करना ही करना, साथ में हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका सब्जेक्ट जावा हो या जिनका क्लास टीचर फैकल्टी ने बनानी हो। तो हमने क्या किया, दोनों लगा दिया, तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो हमारा कौन सा ज्वाइन कहता है, वो कहलाता है हमारा थीटा ज्वाइन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, थीटा ज्वाइन कहलाता है। जब हम कंडीशंस बेस पे काम करते हैं, रिकॉर्ड्स को मैच करते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, थीटा ज्वाइन कहलाता है। क्लियर। तो इनर ज्वाइन में हमारे पास तीन टाइप के ज्वाइन है। इनर ज्वाइन में कौन कौन से, नेचुरल ज्वाइन, थीटा ज्वाइन और इक्की ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या करता है कि अगर हमारे पास, फिर बार बार रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, नेचुरल ज्वाइन में क्या करता है, दोनों कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स अगर मैच करेंगे तो उनका आउटपुट टपल्स मिला के हमको दे देगा। कॉमन डेटा होगा, उन डेटा करस्पॉन्डिंग जितने भी डेटा होगा वो दोनों टेबल्स में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। पर नेचुरल ज्वाइन इक्की ज्वाइन सिर्फ अंतर कितना है कि नेचुरल ज्वाइन में क्या करता है, ये डुप्लीकेट कॉलम्स को हटा देता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, दो बार आ रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि हमने जो यूज़ किया वो नेचुरल ज्वाइन। अगर हमने यहीं पे इक्वी ज्वाइन यूज़ किया होता तो देखिए सबसे सब्जेक्ट हमारा कितनी बार आता, एक बार आता। थीटा ज्वाइन में क्या होता है कि हम कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड निकालते हैं, जैसे हमें वो रिकॉर्ड निकालने जिनकी सिटी कानपुर है, आगरा, तो इस टाइप से हमने आप यार हमें वो रिकॉर्ड निकालना है जिनकी एज ग्रेटर देन 21, लेस देन 25, तो वहाँ पे इस टाइप पर हमें दोनों टेबल्स में ज्वाइन, तो वहाँ पे जो ज्वाइन अप्लाई होता है वो कौन सा ज्वाइन कहलाता है, हमारा थीटा ज्वाइन कहलाता है। कौन सा ज्वाइन कहलाता है, थीटा ज्वाइन हमारा यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन। इन आउटर ज्वाइन, तो दो टेबल्स को जब ज्वाइन करते समय आवश्यक नहीं है कि टेबल्स में रो या डेटा एक दूसरे डेटा से मैच हो। तो ये हमारे पास जो आउटर ज्वाइन में जो कंडीशन है कि जब इनर ज्वाइन में क्या है कि हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स मैच करने चाहिए दोनों टेबल में। पर कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों आवश्यक नहीं कि दोनों टेबल्स में हमारा डेटा मैच हो। मेरी बात समझ रहे हो, यानी हमारे पास कभी कभी आवश्यक नहीं कि आउटर ज्वाइन में कि हमारा डेटा मैच करे। क्लियर। आउटर ज्वाइन में हमारे पास आवश्यक नहीं कि डेटा हमारा क्या करे, मैच करे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारे पास दूसरी टेबल है या डेटा है उसमें मैच हो, तो उनमें डेटा मैच नहीं होता है तो वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। यानी जो डेटा अगर हमारा मैच नहीं हो रहा है तो उन डेटा को भी हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो कल अगर आपको बताया होगा, हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन बताया था कि लेफ्ट वाली टेबल से सारे रिकॉर्ड्स लेते थे और सेकंड वाली टेबल्स में जो रिकॉर्ड मैच नहीं करते तो उनकी जगह पे क्या आता था, नल आता था। तो जरूरी नहीं कि हम ज्वाइन करते समय कि एक टेबल से के डेटा दूसरे टेबल में मैच करें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा सभी रिकॉर्ड्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ऐसे कामों के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं। अब आउटर ज्वाइन की अगर हम बात करें तो आउटर ज्वाइन हमारे पास थ्री टाइप्स के आउटर ज्वाइन होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। अगर राइट आउटर ज्वाइन हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं तो इसमें देखिए कंडीशन हमारे पास क्या, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ज्वाइन कंडीशन बाईं ओर के टेबल से, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जो टेबल होगी लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, कंडीशन की लेफ्ट ओर की जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स लेगा। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया था कि लेफ्ट साइड की टेबल से सारे रिकॉर्ड्स, इस प्रकार की कंडीशन से दाईं ओर की रिकॉर्ड्स मैच रिकॉर्ड को प्रदर्शित किया जाएगा अगर जो कंडीशन मिलेंगे। और ज्वाइन कंडीशन लेफ्ट ओर के टेबल से उन रिकॉर्ड्स की जिनकी
इंफॉर्मेशन किस तरफ है, लेफ्ट राइट साइड टेबल में मैच नहीं कर रही है, उनके स्थान पे ये क्या कर देगा, आपका नल रिप्रेजेंट कर देगा। क्या कर देगा, नल रिप्रेजेंट कर देगा। अगर याद हो कल एक टेबल भी हमने बताया था कि जब हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी, देखिए हमने एक्सेस को ओपन करके आपको यहाँ पे बताते भी हैं कि जब हमने यहाँ पे किया था ज्वाइन, प्रैक्टिकल किया था, एक्सेस को ओपन करते हैं अपन, और ये डेटाबेस हमने यहाँ से ओपन किया, तो हमने कल यहाँ पे तीनों ज्वाइन आपको लगाई थी। टेबल हमारे पास ईएमपी टेबल है और ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल, देखिए इसमें रिकॉर्ड्स पढ़े, और यहाँ पर हमने क्वेरी भी लगाई थी। पहली ज्वाइन लगाई थी हमने कौन सा, 21 ज्वाइन लगाया था। कौन सा ज्वाइन लगाया, 21 ज्वाइन। चाहे तो इसका डिज़ाइन खोल के देख सकते हैं, राइट क्लिक किया, सॉरी ज्वाइन प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ पे ज्वाइन लगा कौन सा, ज्वाइन द बोथ टेबल्स आर इक्वल। तो ये जो ज्वाइन हमारा है, ये कौन सा ज्वाइन है, इक्यू ज्वाइन है। कौन सा ज्वाइन, इक्यू ज्वाइन। पर अगर यहीं पे हम कंडीशन लगा दें कि डिपार्टमेंट इक्वल टू जिसका क्या हो, एडमिन हो, क्या हो, एडमिन, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये कौन सा ज्वाइन हो जाएगा, थीटा ज्वाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा ज्वाइन। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लियर, तो ये हमारा थीटा ज्वाइन हो गया। कौन सा ज्वाइन हो गया, थीटा ज्वाइन हो। तो ये हमारे पास अब बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा ज्वाइन लगा हुआ है, नेचुरल। कौन सा ज्वाइन लगा हुआ, नेचुरल ज्वाइन। अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा ज्वाइन। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कल दूसरा ज्वाइन का एक टाइप बताया था, जो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एक इनर ज्वाइन होता है, एक आउटर ज्वाइन होता है। तो आउटर ज्वाइन में हमारे पास जो टाइप है, हमने कौन कौन से ज्वाइन में, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए समझिए, अगर हमने यहाँ पे देखिए दोनों टेबल्स ले ली, सॉरी इस सैलरी वाली टेबल को क्लोज कर दिया, दूसरी टेबल हमारे पास डिपार्टमेंट, दोनों टेबल, अगर इन दोनों टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं और हमने लगा दिया पहला लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कौन सा, लेफ्ट आउटर। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में मैंने क्या बोला, जो लेफ्ट साइड की टेबल है, यानी जो रोल नंबर वाली जो एमपी टेबल है, इसके सारे रिकॉर्ड्स लेगी, इसके सारे रिकॉर्ड्स लेगा। यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सारे, यानी जो हमारे उन क्या वाईओ के सारे रिकॉर्ड्स, लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स को लेगी, और दूसरी तरफ जो रिकॉर्ड मैच करेंगे उनको ले लेगी, और जो मैच नहीं करेंगे उनके स्थान पर ये क्या कर देगा, नल रिप्रेजेंट कर देगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो देखिए क्या 1 2 3 4 5 10, तो देखिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन बन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए बन रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में नहीं है, और फर्स्ट वाली टेबल में तो बन को लेगा, और बन की जगह ये क्या कर देगा यहाँ पे, देखिए ना। तो ये हमने आपको जो बताया था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये कहाँ से बताया था, राइट क्लिक करके देखिए ज्वाइन प्रॉपर्टी में, ये दूसरा ऑपरेशन हमने आपको बताया था, इंक्लूड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एमपी टेबल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल द ज्वाइंट फील्ड्स आर इक्वल। जो इक्वल होंगे वो तो आपको देगा ही देगा, जो दोनों टेबल, और जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी सेकेंडरी वाली टेबल में, यानी राइट साइड वाली टेबल में नहीं होगी, उनकी जगह भी ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, नल रिप्रेजेंट कर देगा। ये कल मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ था। क्लियर। तो ये हमने आपको बताया था। तो ये हमारा कौन सा ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन। आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आया होगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास है राइट आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउट, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया है कि यहाँ पे हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन कंडीशन क्या होती है, जो लेफ्ट साइड की टेबल्स होती है, जो राइट साइड की टेबल्स होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स ले लेंगे, यानी सारे रिकॉर्ड्स लेगा, और जो राइट साइड टेबल्स है उनमें जो रिकॉर्ड मैच करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन ले लेगी, और जो मैच नहीं करेगा उसकी जगह पे ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, नल रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर। तो ये हमारा जो ज्वाइन कर रहा था वो कौन सा कर रहा था, राइट आउटर ज्वाइन कहलाता है। तो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको कल के बताया था, राइट आउटर ज्वाइन का बताया था ना। देखिए राइट आउटर ज्वाइन का प्रैक्टिकल में क्या बताया, जैसे हमने दोनों टेबल खोली डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हमने खोल लिया राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन देखिए सिंबल बता रहा है कि ये सिंबल जो बता रहा है कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और इस टेबल में जो मैच करेंगे वो, और जो नहीं मैच करेंगे उनकी जगह पे क्या कर देगा, नल। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, इंक्लूड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम ईएमपी टेबल द ज्वाइंट फील्ड्स आर इक्वल। जो इक्वल होंगे वो देगा, उनकी जगह बाकी जगह पे क्या दे देगा, ये नल दे देगा। ये देखिए है ना। तो यानी जो डिपार्टमेंट टेबल, इससे सारे रिकॉर्ड्स लिए, ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स लिए, एडमिन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक, देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए, ये सैलरी पूरी आ गई, और यहाँ पे आपके ये रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं, 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 मैच कर 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है,
6 और 11 मैच नहीं कर रहा है, देखिए 6 इसमें नहीं और 11 नहीं, पर 6 11 इसने लिया होगा, ये देखिए 6 भी लिया है और 11 भी लिया, और जिनकी जगह पे नहीं मिल रहा है उनकी जगह पे इसने क्या कर दिया, एम्प्टी डेटा यानी नल डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस टाइप की जो ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग हमारी क्या कहलाती है, जो हमारी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, हमारी राइट आउटर ज्वाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट आउटर ज्वाइन कहलाता है। क्लियर, ये देखिए हमने यहाँ से पॉइंट से लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने यहाँ पे कर दिया फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हो या ना कर रहे हो, उन सारे रिकॉर्ड्स को वो क्या कर देता है, एक साथ डिस्प्ले करता है, और जिनकी जहां वैल्यू नहीं मिलती है उसकी जगह पे नो वैल्यू या नल वैल्यू को रिटर्न करता है। फुल आउटर ज्वाइन को फुल ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं। फुल आउटर ज्वाइन को अपन क्या बोलते हैं, फुल ज्वाइन। इस ज्वाइन में काफी बड़े रिजल्ट सेट को रिटर्न करने की संभावना होती है, यानी इसमें रिजल्ट जो सेट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा हमारी मात्रा में आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो टेबल ज्वाइनिंग हमने यहाँ से ली हुई है, ज्वाइन ऑपरेशंस यहाँ पे इनर ज्वाइन। तो जो हमने टेबल्स लिए हैं वो कौन सी लिए, एक सब्जेक्ट फैकल्टी और एक रजिस्ट्रेशन, जो कोर्स टेबल है हमारी, और ये हमारी रजिस्टर। अगर इन दोनों में हमने इक्विज्वाइन लगाया तो अब देखिए यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रानी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, रितिका मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। पर अगर हम सब्जेक्ट देखें कौन कौन से मैच कर रहे हैं, जावा इधर भी है, ऑरिकल नहीं मैच कर रहा है, बीवी डॉट नेट। तो जब इक्विज्वाइन लगाएंगे तो देखिए हमारे पास रितिका शिवम सौरभ, क्या है, रितिका शुभम शिवम सौरभ, ये नेम हमारे पास आएंगे। कौन से नेम आएंगे, रितिका शिवम सौरभ। और फैकल्टी नेम हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम रानी अंकिता। फैकल्टी नेम में क्या आ जाएगा, फैकल्टी राम रानी और अंकित, ये हमारे पास आएंगे जब हमने कौन सा ज्वाइन लगाया हुआ है, यहाँ पे 21 ज्वाइन लगाया हुआ। ये ऑपरेटर जब इक्वल ऑपरेटर लगता है तो उस ज्वाइन को कौन सा ऑपरेटर वो ज्वाइन बोलते हैं, ज्वाइन बोलते हैं। कौन सा ज्वाइन, इक्वल ज्वाइन या 21 ज्वाइन, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन और जो हमारा है वो 21 ज्वाइन के समान होता है, पर सिर्फ अंतर कितना, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उन दोनों रिकॉर्ड्स की मर्ज करें। नेचुरल ज्वाइन और 21 ज्वाइन में सिर्फ अंतर इतना है कि जो हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है उसमें हमारे पास क्या, जो डुप्लीकेट्स कॉलम्स होते हैं उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये देखिए हमारा कौन सा ज्वाइन लग गया, ये देखिए सारे जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ 2 बार आ रहा था, एक ही सब्जेक्ट एक यहाँ आ रहा था और एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा था, तो उस सब्जेक्ट उसने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर, ओके। तो ये ज्वाइन ऑपरेशंस हमने यहाँ से करे किए हुए हैं। ये नोट्स मैं आपको पूरा भेज दूंगा, यहाँ से देखिए की मिल जाएंगे आपको, कंडीशन की मिल जाएंगी, और इनको जरूर पढ़ लीजिए। अलजेब्रा नोटेशंस, यूनियन, डिफरेंशिएशन, सिलेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका देखिए हमने एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर रिलेशंस के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं, ये रिलेशंस के हमारे पास ऑपरेशंस। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, इन पॉइंट्स पे आपको काम करना सभी को, ठीक है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए आप कंडीशन बेस्ड भी रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। ज्वाइन कर दिया आपने, यस। अब जैसे ज्वाइन ऑपरेशंस लगा, अब आप क्या गई, क्वेरी लगाई, डिजाइन पे क्वेरी, EMP डिपार्टमेंट, क्वेरी लगी हुई। कौन सी क्वेरी लगी हुई यहाँ पे, ज्वाइन थर्ड वाला, हम यहाँ पे पहला ज्वाइन कर देते हैं क्या। अब यहाँ पे लगा देते हैं, हमें नेम चाहिए और डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, नेम इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, चेक करा लेते हैं, नेम इक्वल टू होना चाहिए दुष्यंत। क्या होना चाहिए, दुष्यंत। देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड भी क्या करा, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ हमने ज्वाइन ऑपरेशंस आप लोगों को बताएं, इनको आप लोगों को करना है सभी को, ठीक है। और प्रैक्टिकल करते जाना है, कल से अपन नया टॉपिक देखेंगे। क्लियर, ये ज्वाइन ऑपरेशंस रिलेशन अलजेब्रा हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। क्लियर, रिलेशन अलजेब्रा और ज्वाइन ऑपरेशंस पे आपको काम करना है सभी को, ठीक है।
और इनको नोट्स में भेज दूंगा, इन नोट्स को स्टडी भी करते जाइए, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज ज्वाइनिंग, टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग, रिलेशन अलजेब्रा क्या होती है, रिलेशन अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं, सारे हमने यहाँ से आपको कंप्लीट कर दिए। क्लियर, इनको आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लेना सभी को, ठीक है। चलिए, सभी को करना है।